वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फाउन विद कुकिंग। आज मैं खीरा का जूस बनाती हूँ। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और समर में इसको ठंडा करके पियो तो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सा एक रेसिपी है, पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। खीरा का जूस बनाने के लिए मैं यहाँ हाइब्रिड खीरा ले लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये बिल्कुल कड़वा नहीं होती है। निश्चिंत होकर इसको मैं बना सकती हूँ और हम सब इसको पी सकते हैं। और साथ में लिया पुदीना और बेसिल। हाइब्रिड खीरा को छीलने का ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो छील सकते हो। मैं दोनों साइड को काट के 10 छोटे छोटे पीसेस करके जार में डाल देती हूँ। बेसिल का लीफ को भी डाल दिया और साथ में डाल देती हूँ थोड़ी सी धनिया का पत्ता। पुदीना पत्ता मैं अभी नहीं डालूँगी, साथ में पीस दूँगी तो पुदीना का जो बिटरनेस है वो खीरा के जूस में आ जाएगा। उसको मैं बाद में डालती हूँ। स्वाद अनुसार ब्लैक सॉल्ट डाला, ब्लैक पेपर, रोस्टेड जीरा पाउडर और सौंफ डाल रही हूँ 1 चम्मच। इन सारे मसालों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, अभी कर सकते हो या बाद में टेस्ट करने के बाद भी थोड़ा सा मिला सकते हो। इसे ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छी तरह से। खीरा मेरा अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। एक नींबू का जूस मैं निकाल के रखी थी, उसे डाल दिया। अब इस स्टेज में मैं पुदीना पत्ता को छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल देती हूँ। 1 गिलास ठंडा पानी डाल दिया। अब इस कंडीशन में इसे 10 से 15 मिनट ऐसे छोड़ देती हूँ, जिससे पुदीना का जो फ्लेवर है वो इन्फ्यूज़ होकर खीरे के जूस में आ जाए। 10-15 मिनट हो गया है। अब जूस को छानने का बारी है। स्ट्रेनर रख दिया और जूस को छान लेती हूँ। स्पैचुला का हेल्प लेके सारा जूस को मैं निकाल लेती हूँ। इसको अगर इमीडिएट कंज्यूम करनी है तो बर्फ़ डाल के पीजिए और थोड़ी देर बाद पीना है तो फ्रिज में ठंडा करके पी सकते हैं। और विंटर में पीना है तो ऐसी पानी ठंडा होती है तो आप ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हो इसे। ग्लास में आइस क्यूब डाल देती हूँ। अब खीरा का जूस को भी डाल देती हूँ दोनों ग्लासेस में। ऊपर से रोस्टेड जीरा पाउडर और मेरा खीरा का जूस बन के बिल्कुल तैयार है। जूस बनने के बाद जो रेसिड्यू बच गया है, इसमें मैक्सिमम ही खीरा का रेसिड्यू है, तो इसको मैं जनरली बॉडी मार्क्स के हिसाब से यूज़ कर लेती हूँ। इसमें मूड के हिसाब से कभी बेसन मिला लेती हूँ, कभी हनी, मलाई या दही। आज मैं इसमें बेसन मिलाती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी नेचुरल बॉडी स्क्रबर बन जाता है, तो किचन का कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होती है। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक्स फ्रेंड, टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है, पसंद आए तो फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज यहाँ तक कि मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।